हमारे साथ मौजूद हैं अताउल्लाह बरवाना साहब। इन्होंने 70 इकसाम के फ्रूट्स लगाए हुए हैं अपने खेतों में। अंजीर की 3-4 किस्में हैं। सिट्रस फैमिली जो है उसकी तकरीबन सारी मेरे पास किस्में हैं। रेड लाइम भी है, वो सुर्ख रंग का लीमू होगा, अंदर से भी बाहर से भी। ये पैशन फ्रूट की बेलें हैं जी। ये दुनिया के 5 महंगे तरीन फ्रूट्स में से है और ये पाकिस्तान में बहुत ही कम अवेलेबल है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान हैदर। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं झंग के एरिया मौज़ा मुखियाना में और हमारे साथ मौजूद हैं अताउल्लाह बरवाना साहब। इन्हें बचपन से ही शौक़ था पौधे लगाने का और डिफरेंट फ्रूट्स लगाने का। इन्होंने 70 इकसाम के फ्रूट्स लगाए हुए हैं अपने खेतों में। आइए उनसे पूछते हैं कि ये शौक़ उनको कब से है और कौन कौन से फ्रूट हैं। क्या ये सिर्फ इनका शौक़ है या साथ कारोबार भी? तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये फ्रूट्स का शौक़ आपको कहाँ से आया और कितने इकसाम के फ्रूट्स हैं आपके पास? शौक़ तो पौधों का जी घर में था बचपन से, बुज़ुर्गों को, मेरे जो बुज़ुर्ग हैं। और दूसरा मेरे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे हैं जी, मोर देन 50 फ्रूट्स हैं, डिफरेंट फ्रूट्स, जिनमें अंजीर की 3-4 किस्में हैं। सिट्रस फैमिली जो है उसकी तकरीबन सारी मेरे पास किस्में हैं। रेड लाइम भी है, वो सुर्ख रंग का लीमू होगा, अंदर से भी बाहर से भी, और उसका जूस भी जो है वो भी रेड कलर का होगा। और उसके बाद एक फिंगर लाइम है ऑस्ट्रेलियन, वो भी ऑस्ट्रेलिया का है। वो लंबा होता है जी, लेमन। उसके अंदर से जिस तरह अनार के दाने होते हैं, इस तरह के दाने निकलते हैं, लेकिन वो बारीक होते हैं। वो आपके सैलेड में और सालन की गार्निश वगैरह के लिए यूज़ होता है। फिर मेरे पास सेब है, आलू बुखारा है, फालसे की 2-3 किस्में हैं, शहतूत की 2-3 किस्में हैं, अमरूद की 3-4 किस्में हैं, जिसमें ब्लैक गावा भी है, काले रंग का अभी आपने अमरूद होगा, बाहर से भी काला होगा, अंदर से भी काला होगा। थाई पिंक गुआवा भी है, ब्राज़ीलियन गावा भी है, बेर हैं, बादाम है, आम की 3-4 किस्में हैं, जिनमें अनवर रिटोल, सिंदड़ी और चौसा, और फिर जापानी फल है मेरे पास, और अनार है। तो इस तरह आलू बुखारा है, करौंदा है, जैक फ्रूट है, पैशन फ्रूट है, और काफ़ी सारे हैं जिनके अब मुझे नाम ऐसे जल्दी ज़हन में नहीं आ रहे। अगर वन बाय वन चलता तो मैं शायद आपको सारे दिखाता, साथ-साथ बताता। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं। तो बेसिकली मेरा इसका मकसद ये है कि ये कम से कम मैं अपने घर की ज़रूरत जो है वो मुझे दुकान पे ना जाना पड़े। तो एक तो उससे ये भी बचत ही है, ये भी आपका एक किस्म का बिज़नेस ही हो गया ना, कि आप अपना जो बाहर खर्चा कर रहे हैं वो आपका अपना हो रहा है, अपने खेतों में हो रहा है। तो दूसरा साथ जामन है। वैसे कमर्शली जो है वो मैंने अमरूद का बाग लगाया हुआ है। वो मेरे मामू हैं बड़े, बाबर हसन भरवाना साहब, उनको उन्होंने लगाया हुआ था पुराना। तो उन्होंने मोटिवेट किया और उन्होंने कहा कि ये लगाएं, क्योंकि आने वाला दौर जो है वो फ्रूट्स का है, और हमारा जो सॉइल है, हमारी ज़मीन है, वो भी इस चीज़ को बड़ा, अमरूद को बड़ा पसंद कर रही है। तो अच्छा फ्रूट हो रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनकी हिफाजत कैसे करते हैं गर्मियों में, सर्दियों में? जिस तरह जी डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट अपनी अपनी उसकी एक साइकी है, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत साथ कर लिया। सर्दियों में ये है कि नीचे गोबर शोबर खाद दे दी, जिन जो पौधे ढांपने चाहिए उनको ढांप देते हैं। बाकी ये है कि 10-15 दिन बाद इनको पानी का स्प्रे कर देते हैं, ताकि इनके ऊपर जो गर्द, जो ये कोरे की या इसकी ओस की एक ठंडी तय जमी हुई है, वो उतर जाए, वो फ्रेश हो जाएं। और नीचे खाद शाद दे देते हैं, गोडी छोड़ी कर देते हैं। आजकल नया तरीका कार आया हुआ है ये मल्चिंग का, तो मल्चिंग करवा देता हूँ मैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है जी। जी नाजरीन, आए अब आपको दिखाते हैं वन बाय वन फ्रूट्स जो यहाँ पे लगे हुए हैं और उनकी इकसाम, और वो कहाँ से मंगवाए गए हैं और कौन कौन से पौधे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। कचनार के 3-4 पौधे हैं मेरे पास। ये हमारी जो लोकल कचनार है ये वो है, और इंशाल्लाह मेरे पौधे आए पड़े हैं, मैं वो फरवरी में लगाऊंगा। जो ऑस्ट्रेलियन कचनार है, ऑस्ट्रेलिया की, वो पर्पल कलर में, पिंकिश पर्पल कलर में होएगी जी, इंशाल्लाह वो भी लगाऊंगा।
ये अमरूद का बाग है जी, हाई डेंसिटी अमरूद का बाग, जो नई तरीका है अमरूद के बाग लगाने का, ये वो है। इसमें 1 एकड़ में 1280 पौधा लगता है। तो अभी मैंने इसका तजर्बा किया है, इसमें गंदम काश कर दी है। ये भी अमरूद है जी, हाई डेंसिटी। इसकी मैंने अभी प्रोनिंग कर दी थी, हार्ड प्रोनिंग कर दी थी। इंशाल्लाह ताला ये नए पत्ते शाखें निकाल रहे हैं। रमज़ान शरीफ के दिनों में इसके ऊपर इंशाल्लाह फुल फ्रूट होएगा। समुंदरी की किस्म है, समुंदरी में जो होता है ना जामुन, समुंदरी का बड़ा मशहूर है जामुन, ये वहाँ के हैं। बड़ा अच्छा इसका फ्रूट है, बड़ा खाने में बड़ा मज़े का, इसका जूस बड़ा अच्छा होता है, बड़ा सॉफ्ट। ये बेलें आप देख रहे हैं जी, ये पैशन फ्रूट की बेलें हैं जी। ये दुनिया के 5 महंगे तरीन फ्रूट्स में से है और ये पाकिस्तान में बहुत ही कम अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए हो तो इसकी कलमें फरवरी में मैं दे सकता हूँ जी आप लोगों को। ये 2 बेलें मेरे पास लगी हुई हैं, इंशाल्लाह इस साल ये फ्रूट लेंगी। ये कोई 1.5-2 साल की हैं। और ये अंगूर की बेल है जी, ये भी कोई 1.5-1 साल की है। बाकी ये जामुन है मेरे पास, ये समुंदरी की बड़ी अच्छी ब्रीड है, वहाँ के हैं, बड़ा अच्छा ये जामुन है। इसकी उम्र भी 2 साल है, तो 2 साल में इसकी थोड़ी बहुत केयर की है, तो फ्रूट देख लें इसका। और इसकी खासियत ये है कि ये दोनों फ्रूट लेगी, ये गोल भी है इसके ऊपर और ये लंबे वाला बेर। तो ये भी वैरायटी मुझे जो है ये टोबा से मिली थी, तो ये बड़ी अच्छी एक नई किस्म है कि इसके ऊपर दोनों किस्म के फ्रूट, दोनों किस्म की ये फ्रूटिंग करेगी, गोल भी और लंबी वाली भी। ये कंधारी अनार हैं, ये 4-5 पौधे हैं मेरे पास। ये इंशाल्लाह इनकी उम्र भी तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह इस साल ये फ्रूट लेंगे जी। ये जैक फ्रूट का पौधा है जी, ये थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा होता है। इसका बहुत बड़ा दरख्त होता है और इसका जो फ्रूट है आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं। जैक फ्रूट वो 8 से 10 किलो का इसका फ्रूट होता है और वो एज ए फ्रूट भी यूज़ होता है और उसका सालन भी पकाया जा सकता है। ये इमली का पौधा है जी, ये अभी कोई महीना 1.5 पहले मैंने लगाया है, माशाल्लाह से ग्रो कर गया है जी। ये जी एवोकेडो का पौधा है जी, ये भी कोई 2-1 महीने पहले मैंने लगाया है और ये देखें जी माशाल्लाह से ग्रो कर गया है, ये नई पत्ते शाखें निकाल रहे हैं। ये अर्ली ग्रैंड आड़ू है जी, ये वैसे मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि इसके तो बाग भी लगाने चाहिए, ये पंजाब में बहुत अच्छा हो रहा है, बड़ा इसकी अच्छा फ्रूट होता है। ये भी 2-1 साल का पौधा है। ये करौंदा है जी, ये सब जानते होंगे कि करौंदे का अचार, करौंदे का मुरब्बा और ये मीठे चावलों वाली जो देग होती है, इसमें जो रेड कलर का वो करौंदा जो होता है वो, ये इसके मेरे पास 2 पौधे लगे हुए हैं। ये इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगले साल ये फ्रूट देगा जी। ये अंजीर है जी, जिसको जन्नत का फल भी कहते हैं। मेरे पास अंजीर की 3 किस्में हैं जी और माशाल्लाह फ्रूट पे आई हुई है। और ये अंदर नीचे सब्ज़ी लगी हुई है, लहसुन लगा हुआ है, मेथी है, मूली है। ये आगे फालसा है, साथ अनार है, साथ वो सिट्रस फैमिली के 4-5 हैं जिनमें लीमू भी है और मिठा भी है और मौसमी भी है। ये सेब का पौधा है जी, ये तकरीबन 1.5 साल का है, अभी बड़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। दुआ करें इंशाल्लाह ये फल भी लेगा। पौधा जी जापानी फल का है, ये अभी पतझड़ का मौसम है तो पत्ते गिराई खड़ा है, ये इसके साथ आगे जापानी फल है। ये भी कोई साल का पौधा है, बल्कि इसके ऊपर लास्ट टाइम 1-2 फ्रूट लगे थे, लेकिन वो मैंने फिर तोड़ के फेंक दिए थे क्योंकि ये अभी इसकी इतनी उम्र नहीं थी कि ये फ्रूट को संभाल सकता। ये खुबानी का दरख्त है जी, ये माशाल्लाह ये भी कोई 1.5-1 साल के हैं जी। ये 4 पौधे हैं मेरे पास, ये देखें जी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल ये कोई हल्का फुल्का फ्रूट लेंगे। ये बादाम का पौधा है जी, वैसे तो आप क्योंकि पतझड़ का मौसम है तो सारे पत्ते गिराई खड़ा, आपको ऐसे सिर्फ सोटियाँ सी नज़र आ रही हैं। तो इसके ऊपर लास्ट टाइम फ्रूट लगा था, थोड़ा फ्रूट लगा था क्योंकि इसका पहला फ्रूट था, लेकिन वो फ्रूट जब थोड़ा मैच्योर होने से पहले ही मैंने उसको उतार के फेंक दिया था। बाकी ये साथ सब्ज़ी है सारी अपनी घर की, कोई बग़ैर खाद के, बग़ैर किसी केमिकल के ये सब्ज़ी है। शलगम है, मूली है, गाजर है, पालक है, आलू है, मटर है, गोभी है, बंद गोभी है, ये सारी सब्ज़ी अपनी घर की है जी। ये काले रंग का अमरूद होगा, अंदर से भी काला होगा और बाहर से भी काला होगा। थोड़ा सा टेस्ट इसका जो है वो फीका फीका सा होगा, तो वो मेरे ख्याल में शुगर के मरीज़ों के लिए तो बिल्कुल ही ठीक रहेगा। तो ये एक नई चीज़ है, वैरायटी है, बड़ा अच्छा
ये मुझे पौधे मिले टोबा से, मियाँ सईद अख्तर साहब से, उन्होंने मेहरबानी की, बुज़ुर्ग हैं। तो ये काले रंग का अमरूद है, ब्लैक गुआवा इसको कहते हैं। ये पौधा आलू बुखारे का है जी, इसकी उम्र भी 1.5 साल है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह देखें इसने नई जो पत्ते हैं वो निकालने शुरू कर दिए हैं, और इंशाल्लाह ये भी 2 से 2.5 साल बाद ये फुल फ्रूट पे आएगा। इसके मैंने फुल फ्रूट टोबा में देखे हैं जी। ये फालसे का पौधा है जी, ये तकरीबन 2 साल का है। ये लास्ट ईयर घर में जूस फालसा इसका फ्रूट हम इस्तेमाल करते रहे हैं पूरा सीज़न ही। ये 4-5 पौधे मेरे पास लगे हुए हैं। ये बंद गोभी देख रहे हैं जी, ये अब फूल पे बना रही है अपना फूल, और ये बग़ैर खाद के, बग़ैर किसी केमिकल के है ये।